हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी। आज मैं बात करने वाला हूं उन 5 प्रोडक्ट के हवाले से या सेक्टर के हवाले से। अगर आप जिसके अंदर काम करते हो, एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हो, जिनके अंदर उसमें जो है वो फेलियर का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। अगर अगर इन प्रोडक्ट को लेकर आप जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हो तो उसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेसफुल हो पाओ। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में दिलचस्पी रखते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम आज शेयर करने वाले हैं। उन 5 प्रोडक्ट या सेक्टर को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे जिनके अंदर काम करके आप जो है वो जल्द सक्सेसफुल हो सकते हो। इसके अंदर फेल होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। अब एक एक करके जो है वो तमाम जो सेक्टर्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों उनके अंदर फेलियर के चांसेस कम हैं, क्या रीज़न है और आपको क्यों उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि जो सबसे पहला जो शोबा है, जो सेक्टर है, वो है टेक्सटाइल और अपैरल का। देखिए, पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और रेडीमेड गारमेंट्स की अगर हम बात करें, यहाँ से जो गारमेंट्स हैं जैसे टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, दुनिया भर में जो है वो जिसकी बहुत ही ज़्यादा मांग है और यहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। और अगर हम क्वालिटी की बात करें, यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं सख्त मायार के उसूलों पर काम करती हैं, इससे नाकामी का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट कितना जो है वो ये जो टेक्सटाइल और अपैरल का जो सेक्टर है कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है ये अप्रॉक्सीमेटली 60% जो टोटल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है ना, उसका 60% जो है वो ये अपैरल एंड टेक्सटाइल सेक्टर है जो कवर करता है। वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इसके इंपॉर्टेंस से कि कितने बड़े पैमाने पे जो है वो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। अगर हम इसके मार्केट साइज़ की अगर हम बात करें तो उसका जो ग्लोबल मार्केट साइज़ है वो एस्टीमेट किया गया है कि ये जो है वो 2025 तक $1 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी इसकी डिमांड जो है। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है $1 ट्रिलियन 2025 तक इसकी डिमांड इतनी होने वाली है। अगर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये सेक्टर अराउंड जो है वो 15 मिलियन लोगों को जो है पाकिस्तान के अंदर ये रोज़गार का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ये सेक्टर। अगर की एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जिसका जो मेजर एक्सपोर्ट्स इसके अंदर इंक्लूड है वो है कॉटन यार्न, यहाँ से जाता है कॉटन यार्न। इसके अलावा कॉटन फैब्रिक्स हैं। अब रेडीमेड गारमेंट्स की अगर हम बात करें, टी शर्ट्स हैं, जीन्स हैं, शलवार कमीज तक यहाँ से एक्सपोर्ट होके जाते हैं रेडीमेड गारमेंट में। और पाकिस्तान जो है वो 4th प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। जो कॉटन प्रोड्यूस हो रहा होता है पाकिस्तान जो है वो 4th नंबर पर है पूरी दुनिया के अंदर। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि टेक्सटाइल और अपैरल के अंदर कितना स्कोप है। और जो है क्योंकि जो यहाँ पे इंटरनेशनल यहाँ पे जो फैक्ट्रीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए जो है अगर आप इसके अंदर काम करते हो तो उसमें सक्सेस के रेट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं कि क्या अपैरल के अंदर या टेक्सटाइल के अंदर काम करने के लिए कोई मिल लगानी पड़ेगी, कोई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो इनिशियल लेवल पर ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ पर और बहुत सारे मिल्स, इंडस्ट्रियाँ मौजूद हैं। आपने जस्ट उनसे जो है उनका कैटलॉग लेना है, मार्केटिंग करनी है, ऑर्डर लेने हैं और उन लोगों से बनवा के जो है आप काम कर सकते हो इनिशियल स्टेज के ऊपर। यहाँ बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं जो लोकली प्रोड्यूस करती हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं करती। बड़े बड़े यहाँ पे नाम हैं, बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े बड़े मिलर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जो है इन्हीं छोटी छोटी लोकल कंपनियों से जो है वो बनवा रही होती हैं और अपना टैग लगा के एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही काम हो रहा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेक्टर या प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो सबसे ज़्यादा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो है बासमती चावल, जिसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर हमने वीडियोस बनाए थे एक एक करके। जो बासमती चावल है वो पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और इसका जायका जो है वो बेहतरीन होता है और पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। अगर इसकी मार्केट की अगर हम बात करें तो बासमती चावल बहुत बड़ी मिकदार जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट की जाती है। चावल की इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है और ये पाकिस्तान एक जो है वो ज़राई मुल्क है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा जो है वो जल्द ही आपको सक्सेसफुल बना सकते। इसके ऊपर बहुत ही डिटेल के ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, एक एक करके यहाँ पर थंबनेल शो कर रहे हैं, उनके लिंक नीचे आपको मिल जाएंगे। देखिए मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जो
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें पाकिस्तान के टोटल जीडीपी में, चाहे वो अबाउट 20% ऑफ पाकिस्तान जीडीपी, तो 20% जो जीडीपी है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करता है। और जैसे अभी हमने बताया कि बासमती राइस पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं और दबा अगर एक्सपोर्ट होते हैं, अगर हम इसके एस्टीमेट की अगर हम बात करें फिस्कल ईयर 2021-2022 की अगर हम बात करें तो 2021 और 2022 में 1.2 मिलियन टन्स ऑफ बासमती राइस हमने एक्सपोर्ट किए थे पूरी दुनिया के अंदर। और इसके अंदर जो है हमने जनरेटिंग किया था $1 बिलियन का जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया था 2021-2022 का। ये तो पुराना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 2024 के जो है वो इससे बहुत ही ज़्यादा हैं। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर राइस के अलावा जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं। पाकिस्तान से जो फ्रूट्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उनकी जो वर्थ है वो अराउंड जो है वो 600 मिलियन है एनुअली, जिसके अंदर जो है वो सिट्रस फ्रूट्स आ गए, मैंगो हैं, खजूरें हैं। तो ये वो प्राइमरी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ से जा रहे होते हैं। अगर हम इसी ग्लोबल मार्केट की अगर हम जो है बात करें तो जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मार्केट है इसकी जो वर्थ है वो ओवर $1 ट्रिलियन तक है। और ये ग्रोथ जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर। तो ये प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं जिनके अंदर काम करके जो है वो अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, जिसके अंदर जो फेल होने का जो रेशियो है वो बहुत ही कम है। अच्छा, तीसरे सेक्टर की और तीसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो लेदर गुड्स हैं। पाकिस्तान के जो लेदर प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल मार्केट पर बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। स्पेशली लेदर के जैकेट्स और जूते, ग्लव वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ के जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के बनते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे अरसे तक इस्तेमाल किए जाते हैं और दुनिया भर में इनकी मांग बहुत ही ज़्यादा है, जो इस सेक्टर को जो है वो काफ़ी मुस्तहकम बनाती है। अगर हम इसके एक्सपोर्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जो लेदर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान में वो 5% ऑफ पाकिस्तान टोटल एक्सपोर्ट, जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में उसका जो 5% है वो लेदर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है उसके अंदर। और एनुअली ये $1 बिलियन जो है वो जनरेट करके दे रही है। अगर इसकी ग्लोबल मार्केट साइज़ की अगर हम इसकी बात करें कि भाई ग्रोथ कितनी होने वाली है इस प्रोडक्ट के अंदर, के कोई आने वाले वक्त में जो है कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट होगी कि नहीं, ज़्यादा बायर आएंगे कि नहीं, डिमांड होगी कि नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ग्लोबल मार्केट साइज़ की बात करें तो उसकी जो ग्लोबल मार्केट साइज एस्टीमेट जो अप्रॉक्सीमेट लगाई गई है कि भाई ये अप्रॉक्सीमेटली जो है ये 2027 तक जो है वो $400 बिलियन तक जो है ये जाने वाली है। ये अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लेदर का पूरी दुनिया के अंदर। अगर की एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ से इसके जाते हैं लेदर के, तो उसकी जो सबसे मेजर प्रोडक्ट्स हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है वो है लेदर जैकेट्स, लेदर ग्लव्स, फुटवेयर हैं, बैग्स हैं। इनकी जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जैसे यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है। तो इस तरह की जो कंट्रीज़ इसके अंदर इसकी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। लेकिन ये एक एक जो हम चीज़ें बता रहे हैं ना, इनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे इन तमाम के ऊपर, जिसको मैं बताऊंगा कि इनकी मार्केट साइज़ कहाँ पर है, इनकी डिमांड कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर आपने बायर ढूंढना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है। ये तमाम चीज़ें आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम शेयर करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो लेदर इंडस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक ड्रॉबैक उसके अंदर ये होता है कि जो लेदर प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होती है। लेकिन ये छोटे पैमाने पर भी किए जा सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप जो है वो कंटेनर के हिसाब से ही करें। आप LCL भी कर सकते हैं, 1000 पीस, 500 पीस, 200 पीस, 2 कार्टन, 3 कार्टन, इसके अकॉर्डिंगली भी चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और चौथे सेक्टर की अगर हम बात करते हैं वो है स्पोर्ट्स गुड्स का। स्पोर्ट्स गुड्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में क्रिकेट के सामान की पैदावार बहुत ही ज़्यादा अहम है। यहाँ के तैयार करदा बैट्स और बॉल जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होते हैं और इस सामान की दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पर क्रिकेट के शौकीन लोगों के लिए। लेकिन हम स्पोर्ट्स गुड्स की अगर हम बात करें और एक्सपोर्ट फिगर्स की अगर हम बात करें कि कितना जो है ये कंट्रीब्यूट कर रहा है पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट के अंदर, स्पोर्ट्स गुड्स का जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अराउंड 1% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। जितना पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 1% ये कंट्रीब्यूट करता है।
इसकी जो एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो $350 मिलियन जो है वो एनुअली जो है ये सेक्टर जनरेट करके दे रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट डिमांड की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की जो मार्केट है वो एक्सपेक्टेड है कि 2026 तक ये $160 मिलियन तक जो है वो पहुंच जाए। तो उसके अंदर ग्रोथ के जो है बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। नोटेबल अगर हम प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो उसको मशहूर हैं या पसंद किए जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो पर्टिकुलरली फेमस है क्रिकेट की जो इक्विपमेंट है वो प्रोड्यूस करने के लिए। जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो पाकिस्तान से जो है वो ये प्रोडक्ट जो है बनवा रहे होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो जो स्पोर्ट्स गुड्स का सेक्टर है ये अराउंड जो है वो 1 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है ये इंडस्ट्री। इसके अंदर भी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है। देखिए ये तो टोटल पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट है उसका तो है तो सिर्फ कंट्रीब्यूट तो 1% कर रहा है, लेकिन इसकी जो क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान का आप ये कह लें कि प्लस पॉइंट्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर इनकी डिमांड है। तो इनके अंदर अगर आप हाथ डालते हो ना तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और नाकाम होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर हमारी एक्सपर्टीज़ है, हमसे अच्छा और कोई नहीं बना पाता। अच्छा, 5वें और आखिरी शोबे की अगर हम बात करें तो वो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, दवाइयाँ, स्पेशली जो जेनेरिक मेडिसिन हैं वो यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। दुनिया भर में सेहत की सस्ती दवाएं की मांग जो है वो बढ़ रही है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ये जो डिमांड है ये पूरी कर सकता है। इस शोबे में जो सख्त जो क्वालिटी कंट्रोल के उसूल हैं वो देखे जाते हैं, जिससे जो आपकी फेल होने का जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर। पाकिस्तान की कई दवा साज जो कंपनियां हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, और अगर इसकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल के, तो ये भी पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर वो 1% ऑफ एक्सपोर्ट है। और इसकी जो एनुअली अगर हम एस्टीमेट एक्सपोर्ट वैल्यू की बात करें तो $300 मिलियन तक जो है वो एनुअली ये जनरेट करके दे रहा है। इसके अलावा इसकी मार्केट ग्रोथ की बात करें तो ग्लोबल जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल मार्केट है तो ये 2027 तक ये $500 बिलियन तक जो है वो पहुंचने की जो है वो अंदेशा है। तो इसके अंदर ग्रो होने का जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर वो 700 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं और उनमें से बहुत सारे जो है वो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जो है ये मेडिसिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। अच्छा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कोई आम आदमी इस प्रोडक्ट के अंदर जो है वो बहुत मुश्किल है इसको करना, क्योंकि सर्टिफिकेशन बहुत इसकी मुश्किल होती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर हम बात करें ना उन प्रोडक्ट की जो जिसके अंदर फेल होने के चांसेस काफ़ी कम है, तो ये उनमें आता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स है ना, हम सोच रहे होंगे हमारी दवाइयाँ कौन ले रहा होगा, वही बहुत ही जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं ना, अफ्रीका है, जो वो बहुत जो गरीब मुल्क है ना वो हमसे दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो ये वो कंट्रीज़ होता है, टारगेटेड कंट्रीज़ होते हैं जो उनको सस्ती दवाइयाँ चाहिए होती है, तो वो पाकिस्तान से जो है वो ये दवाइयाँ एक्सपोर्ट होती हैं। नो डाउट ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोडक्ट है आम लोगों के लिए, लेकिन नामुमकिन नहीं है, किया जा सकता है। ये उन कंपनीज़ के, लोकल कंपनीज़ के साथ मिलकर किया जा सकता है ये, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, जिसके अंदर पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, जिसको अगर आप करते हो तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हो। क्योंकि हर शख्स, देखिए, यही जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है या करना चाह रहा होता है तो उसमें ज़हन में यही खौफ होता है कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट आज हमने आपके साथ शेयर किए हैं, जो सेक्टर्स आपको बताए हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जिन्होंने लोगों को बना दिया है, बहुत कुछ बना दिया है। तो आप भी अपनी किस्मत इन प्रोडक्ट में आजमा सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं जो है मज़ीद और आप क्या जानना चाह रहे हो, और अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।